हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। जैसा कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बन पाया था, कल आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस 104 का एग्ज़ाम है। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे हम, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गार्नर ने, ठीक है। पिछले भी वीडियो में बताया गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्महीन कोई राजनीति नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधी जी से, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गांधी जी कैसे विचारक थे, तो गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी विचारक थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है लाक के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में केवल भोगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक अधिकारों को, ठीक है। लाक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो उदारवाद का जनक लाक को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉन लॉक, ठीक है। सीमित संप्रभुता और सीमित सरकार दोनों जॉन लॉक द्वारा दिया गया। और किस पुस्तक में? तो टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर दो निबंध, इस पुस्तक में लॉक ने सीमित सरकार का प्रतिपादन किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुलवादी महत्व देते हैं। बहुलवाद का अर्थ होता है कि राज्य के हाथ में शक्ति ना होकर समूहों और संघों को शक्ति देना, ठीक है। बहुलवाद महत्व देते हैं समूह और संघ को, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता का लक्षण नहीं है? संप्रभुता का लक्षण कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या संप्रभुता का लक्षण नहीं है। सार्वभौमिकता, ठीक है, संप्रभुता यूनिवर्सल होती है। अस्थायित्व, ठीक है, और अविभाज्य, संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। हाब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लेवियाथन है, ठीक है। और हाब्स, लॉक और रूसो तीनों समझौतावादी विचारक हैं, ठीक है। हाब्स से क्वेश्चन और पूछ सकता है मैं और भय दोनों एक साथ जन्म लिए, किस विचारक का कथन है? तो हाब्स का, ठीक है। और हाब्स से क्वेश्चन और बनेगा आप लोगों का निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन किसने किया? हाब्स ने किया था। निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन हाब्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है। कल्याणकारी राज्य क्या सुनिश्चित करता है? आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हित। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है, किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइंस्टीन ने कहा था कानून सार्वभौमिक सत्ता का आदेश है। और आइंस्टीन से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वैधानिक संप्रभुता का प्रतिपादन किसने किया था? लीगल सर्वेंटी, ठीक है। वैधानिक संप्रभुता का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। और आइंस्टीन के पुस्तक का क्या नाम है? आइंस्टीन के पुस्तक का नाम है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है राज्य की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 10 है राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए ही है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अरस्तु से क्वेश्चन राज्य से और बनता है कि राज्य, ठीक है, राज्य प्रकृति से पहले है।
सो ये भी अरस्तु ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, ये किसने कहा था? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइंस्टीन ने कहा था। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। ठीक है, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैथलीन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइंस्टीन की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? सो आइंस्टीन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? सो ये तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे कि पहला है भूमि, जनसंख्या, सरकार और चौथा है संप्रभुता। सो इसका राइट आंसर होगा, इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी, न्यायपालिका राज्य की अनिवार्य तत्व नहीं है, यहाँ पे संप्रभुता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध है। राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध अराजकतावाद से है। ठीक है, और व्यक्तिवाद से एक क्वेश्चन पूछेगा, राज्य एक आवश्यक बुराई है किस, ठीक है, किसकी अवधारणा है? व्यक्तिवाद का। और समाजवाद का क्या है? और आदर्शवाद से पूछेगा, राज्य एक आदर्श है। ठीक है, राज्य एक नैतिक संस्था है, आदर्शवाद के द्वारा कहा गया था। अगर आपसे पूछे राज्य एक नैतिक संस्था है, ठीक है, ये किसका अवधारणा है? तो आदर्शवाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर राज्य शुद्ध समांतर संबंधित है। सो ये आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन बी होगा, प्राचीन यूनान से। ठीक है, सिटी स्टेट प्राचीन यूनान से संबंधित है, एंशिएंट ग्रीक से। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहला बार प्रयोग किसने किया गया? सो ये तो मैंने पहले भी बताया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकियावेली द्वारा। और मैकियावेली से क्वेश्चन सुन लीजिए, मैकियावेली से क्वेश्चन पूछेगा, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। और एक क्वेश्चन मैकियावेली से पूछेगा, शेर और लोमड़ी का सिद्धांत किसने दिया? सो मैकियावेली ने दिया था। अरस्तु से क्वेश्चन पूछेगा कि किसने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा? ठीक है, सर्वोपरि विज्ञान या मास्टर साइंस कहा? अरस्तु ने। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? अरस्तु की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है। ठीक है, और आप जान रहे हैं, टी.एच. ग्रीन से पूछेगा, इच्छा नहीं शक्ति, इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है, तो टी.एच. ग्रीन से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित की थी, तो 5040 होगा। और अगर पूछ दे रूसों के आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो 10,000 है। ठीक है, रूसों की 10,000 है। आधुनिक राज्य है, ये तो क्वेश्चन 100% पूछेगा। आधुनिक राज्य मॉडर्न स्टेट इज नेशन स्टेट, राष्ट्रीय राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता मुख्य तत्व है। सो इसका राइट आंसर होगा, संप्रभुता मुख्य तत्व किसका है? राज्य का है। संप्रभुता मुख्य तत्व है राज्य का। ठीक है, समाज, सरकार और पार्लियामेंट तीनों नहीं होगा, स्टेट होगा राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाग की संप्रभुता का दोष है। सो लाग की संप्रभुता का दोष क्या है? जनता और समाज में विभाजन, ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदारता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोधा। जीन बोधा ने संप्रभुता के विचार को सर्वप्रथम दिया था। और जीन बोधा के बुक का नाम है 6 बुक ऑफ कंसेंसिंग। ठीक है, 6 बुक ऑफ कंसेंसिंग जस्टिस, ऐसे है उसका बुक का नाम। तो जहां आपको 6 बुक करके आ जाएगा, समझ जाइएगा बोधा का पुस्तक है जिसमें संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। सुकरात। प्लेटो से क्वेश्चन पूछेगा, रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? तो रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है, रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है। और पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है, पॉलिटी अरस्तु की पुस्तक है। और एक क्वेश्चन प्लेटो से पूछेगा, राज व्यक्ति का बृहद रूप है, किसने कहा? सो प्लेटो ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा
एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो ये आप लोगों को पता होगा। इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक दल। ठीक है। किस शासक ने कहा मैं ही राज्य हूँ? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज्य हूँ। और मैं ही राज्य हूँ ये कौन सा सिद्धांत दे रहा है? सो ये दैवी सिद्धांत दे रहा है। ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26 है, रूसो के अनुसार समान इच्छा है तो द जनरल विल क्या होती है? समानतः सभी सही रहती है। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? रूसो ने। और रूसो से एक क्वेश्चन और पूछेगा, रूसो से एक क्वेश्चन पूछेगा, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र ही जंजीरों में जकड़ा रहता है। ये किसने कहा? रूसो ने कहा था। ठीक है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु आजीवन जंजीरों में जकड़ा हुआ है, रूसो ने कहा था। और रूसो के पुस्तक का क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो के पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और पॉपुलर सर्वेंटी यानी लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया? रूसो ने दिया था। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत रूसो ने दिया था। सो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संप्रभुता के संबंध में बहुलवादी विचारक हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लास्की। ठीक है। लास्की बहुलवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक का लेखक है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड ब्राइस। मॉडर्न डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के जन्मदाता डेविड ईस्टन है। और अगर पूछ दे कि व्यवहारवाद के कितने सिद्धांत हैं, सो व्यवहारवाद के 8 मेन सिद्धांत हैं। और व्यवहारवाद का उदय कब हुआ? सो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है। 1960 के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे दे दिया है, व्यवहारवाद का जनक कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य है। सो मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य है एक मानव निर्मित संस्था। मार्क्सवादी जो है वो राज्य को एक मानव निर्मित संस्था मानते हैं। राज्य एक दैवी संस्था, ये कौन मानते हैं? ये जो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत है उसके अनुसार। तो दैवी सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है कि राज्य का उत्पत्ति कैसे हुई? ईश्वर द्वारा हुई। ठीक है। और प्राकृतिक संस्था तो हाब्स ला रूसो। ठीक है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत वाला जो है वो हाब्स ला और रूसो। और ये विकास का परिणाम है विकासवादी सिद्धांत। सबसे अगर पूछ दे कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, सो विकासवादी सिद्धांत है। सबसे ज़्यादा मान्यता विकासवादी सिद्धांत को मिला है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी एवं एकांकी होता है, ये किसका कथन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाब्स का कथन है। ठीक है। मानव स्वभाव से स्वार्थी एवं एकांकी होता है, हाब्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? यहाँ पे देखिए आ भी गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकासवादी सिद्धांत। और विकासवादी सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य कैसे उत्पन्न हुआ? पहले 2 व्यक्ति आए, उसके बाद एक परिवार बना, परिवार से राज्य बना, परिवार से गांव बना, गांव से एक पूरा जिला बना, जिला से ठीक है फिर राज्य बना, राज्य से फिर देश बना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्राह्मण संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेसियस ने। ग्रेसियस ने संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया। बाह्य संप्रभुता ग्रेसियस, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता ग्रेसियस। और संप्रभुता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, आंतरिक और बाह्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है। सो इसका राइट आंसर होगा जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में। ठीक है। जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में। ठीक है। और कार्ल मार्क्स से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग को कितने भागों में बांटा है? तो 2। ठीक है। वर्ग को 2 भागों में बांटा है, एक सर्वहारा ठीक है और एक पूंजीपति। क्वेश्चन नंबर 36 है, संप्रभुता समान इच्छा में निहित है, किसने कहा? रूसो
जहाँ समान इच्छा है वहाँ पे रूसो रहेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूसो। क्वेश्चन नंबर 37 है, मार्क्स के अनुसार कितने वर्ग होते हैं? समाज में कितने वर्ग होते हैं? 2। ठीक है, अभी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परंपरा। परंपरा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, कभी भी मत लगाइएगा। टेक्नोलॉजी है, तकनीकी प्रयोग है, विशुद्ध विज्ञान है, सत्यापन है। ये 3 सिद्धांत और हैं और 5 इसमें और ऐड होंगे। परंपरा कभी नहीं होगा इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की उत्पत्ति के विकासात्मक सिद्धांत का समर्थन करता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लास्की। ठीक है, मनु जो हैं वो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के समर्थक हैं। हाब्स और लॉक समाजवादी सामाजिक समझौते सिद्धांत के, ठीक है, वो हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? निरंकुशता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निरंकुशता संप्रभुता की विशेषता नहीं है। सो जितना क्वेश्चन हो सका मुझसे उतना हो गया। आप लोग आराम से जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये जो वीडियो है इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जितना आप लोग पढ़े हैं उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि 20+ क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा, और हो सके तो 35+ करके आइए। बेस्ट आप लोग, आप सभी लोगों को।